नहीं निकाला, खाने दिया। वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना कि खेत भले ही हमारे हैं, लेकिन कब्जे में मालिक के हैं। इन खेतों पर उन्हीं का कब्जा है और इस फसल पर भी। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम गायों को फसल खिला रही हो तो सेठ बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बाबा, लेकिन ये गाय मुझे भूखी लग रही है, इनका क्या होगा? और न जाने कहां से आई हैं। इनका अता पता भी तो नहीं है कि ये किसकी है। बाबा, मेरा तो मन कर रहा है कि हम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। बेटी, ऐसे ही किसी की गाय को हम अपने घर कैसे ले सकते हैं? अगर कल को इनका मालिक लौट के वापस आ गया तो? माँ, जब मालिक लौट के आएगा तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी हमें इन्हें अपने घर ले जाना होगा। इन्हें कुछ खिलाना पिलाना होगा, बहुत भूखी लग रही है। बंसी और बंसी की पत्नी अपनी बेटी सपना की बात मान के गाय को घर ले जाते हैं। दरअसल बंसी ने बहुत लंबे समय से सेठ से कुछ पैसे लिए थे, जिसके बदले में अपने सारे खेत गिरवी रखे थे। सेठ इतना बेईमान था कि चाहता था कि बंसी का कर्जा कभी खत्म ना हो और उसके बदले दिन रात बंसी और उसकी पत्नी से अपने घर का सारा काम करवाता था। और साथ में वो यह भी चाहता था कि उनकी बेटी सपना भी उनके घर में नौकरों की तरह काम करे। लेकिन बंसी और उसकी पत्नी की सोच ऐसी नहीं थी। वो अपनी बेटी सपना को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन करे, लेकिन सेठ ये कभी भी नहीं चाहेगा कि गरीब अपना नाम रोशन करे। वो यही चाहता था कि हर गरीब उसके घर का नौकर बनकर रहे। बेटी, मैं और तुम्हारी माँ तो सेठ जी के घर का काम करने के लिए जा रहे हैं। अब इन गायों को तुम कैसे अकेले संभालोगी? तुम पढ़ाई करोगी या गाय संभालोगी? बाबा, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि शायद भगवान ने हमारी किस्मत के द्वार खोल दिए हैं इन गायों को भेज के। ये गाय कोई मामूली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय है। हमें सेठ के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन गायों की खूब सेवा करेंगे और फिर इनका दूध बेचकर ही सेठ के पैसे खत्म कर सकते हैं, अपने खेत वापस ले सकते हैं और अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। 2 दिन से इनका कोई मालिक वापस नहीं आया। इसका मतलब ये गाय सीधा ऊपर वाले ने हमारे लिए ही भेजी है। हाँ बेटी, शायद तुम सही कहती हो। भगवान ने शायद यही सोच के हमारी गरीबी दूर करने के लिए गायों को भेजा है कि हमने सेठ के पास बहुत काम कर लिया, अब और नहीं। अब सेठ के जितने भी पैसे बचे हैं वो इन गायों के जरिए ही हम खत्म करेंगे। अब हमें सेठ जी के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इन गायों का दूध निकाल कर बेचेंगे। मैं आज ही जाकर सेठ जी को बता दूंगा कि मैं उनके यहाँ काम नहीं करने वाला। बंसी उसी दिन जाकर सेठ के साथ बात करता है। सेठ को सब बता देता है कि अब वो और उसकी पत्नी उसके घर में काम नहीं करेंगे। वो गाय रखेगा और उनका दूध बेचेगा। अपने परिवार को वो अच्छे और बेहतर जिंदगी देगा। साथ ही वो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएगा। क्या तू काम करना छोड़ देगा? तू पागल हो गया है? और ये अचानक से तेरे पास गाय कहाँ से आ गई? बेवकूफ, मैं तो तेरे ही बारे में सोच रहा था। तुझे और तेरी पत्नी को मैंने काम दिया और साथ में ही मैं तेरी बेटी को भी अपने घर में काम दे रहा था। लेकिन ऐसाम फरामोश, तू मेरे घर से काम छोड़कर जा रहा है। काम छोड़ेगा तो अपनी जमीन कैसे छुड़वाएगा? जो तूने मुझसे कर्ज ले रखा है वो वापस कैसे करेगा? सेठ जी, उस चीज की आप चिंता मत करिए। बहुत जल्द आपका कर्जा खत्म करके अपनी जमीन आपसे वापस ले लूंगा। मैं अपनी गायों की इतनी सेवा करूंगा कि वो मुझे दूध देंगी और वो दूध बेचकर जो कुछ पैसा आएगा उससे मैं आपका कर्जा खत्म कर दूंगा। तेरा दूध ले कौन रहा है? किसको तू अपना दूध बेचेगा? क्या सेठ जी, ऐसा क्यों कह रहे हो? पूरा गांव पड़ा है, सब ने कहा है कि सब मेरे घर से दूध लेंगे और सब अगर 1-1 लीटर भी दूध लेते हैं तो इतना तो मैं कमा ही लूंगा कि महीने भर में आपका कर्ज खत्म कर दूं। सेठ को इस बात से आग लग जाती है कि बंसी ने उसके घर में काम करना छोड़ दिया है और उसने अब अपनी गाय रख ली है और गाय का दूध बेचकर बहुत जल्द उसका कर्जा उतार लेगा।
तेरा दूध कोई लेगा तब ना। तुझ में इतनी हिम्मत आ गई है कि अब तू मेरे घर में काम करने से इनकार करे। अब देख मैं क्या करता हूँ। सेठ अपने कर्मचारी से कहकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा करवाता है और उनसे बात करता है। सुनो गांव वालों, अगर तुम में से किसी ने भी बंसी के यहाँ से दूध लिया तो जो तुम लोगों की जमीन मेरे पास गिरवी है उसका कर्ज मैं डबल कर दूंगा और तुमसे डबल पैसे और काम लूंगा। इस तरह से सारे गांव वाले सेठ की धमकी से परेशान होकर बंसी के घर से दूध लेने से मना कर देते हैं। अब बेच बंसी दूध। अब तो तुझे, तेरी पत्नी और यहाँ तक कि तेरी बेटी को भी